हेलो एंड वेलकम टू होप प्रशांत यादव। आज है 19 जून 2022। आज संडे है और संडे में द हिंदू के FAQ सेक्शन में क्वेश्चन है, आर द अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स रिलायबल, व्हाट आर द सम ऑफ द इश्यूज इन द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे डेटा बीइंग फ्लैग्ड बाय द इकोनॉमिस्ट एंड एक्सपर्ट। इस चीज़ को समझेंगे, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट में प्री के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है, बैकवर्ड लिंकेज क्या है, द कॉन्सेप्ट इटसेल्फ इज अ बैकवर्ड लिंकेज। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है एंड उसमें टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होते हैं, साइक्लिकल, फ्रिक्शनल, अंडर एजुकेटेड, ये सब अनएम्प्लॉयमेंट के जो टाइप्स हैं ये होते क्या हैं, साथ में कैसे मेजर करते हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या होता है, जो कि मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, है ना। एम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, डेटा इनके बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेटा मेंस में आप पुटअप कर सकते हो, डेटा की वजह से आपके आंसर में एक नई चमक आएगी। तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी। और ये करता कौन है, NSSO करता है, ये सैम्पलिंग करता है। और इसमें आपको यूजुअल स्टेटस क्या होता है, करेंटली वीकली स्टेटस क्या होता है, करंट डेली स्टेटस क्या है, ये बैकवर्ड लिंकेज के रूप में कॉन्सेप्ट इटसेल्फ पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये मैंने इकॉनमी के जो फुल कोर्स में करा रखा है, यूट्यूब पर जो कोर्स है, फुल कोर्स में ये चीज़ें पूरी करा रखी हैं। यूनिट नंबर 7 लेक्चर नंबर 1 है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू सी दैट कोर्स। बहुत मज़ा आएगा, आपकी हर एक चीज़ बहुत मजबूत हो जाएगी, आपके पढ़ने के ढंग में जो चेंज आएगा, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, द वे यू आर लर्निंग थिंग्स। बिकॉज पढ़ सब वही रहे हैं, उनके वे में बड़ा डिफरेंट है। कोई कैसी चीज़ों को परसीव करता है, इसमें बड़ा डिफरेंस है। तो न्यूज़पेपर की जो आर्ट है उसको भी सीखनी पड़ेगी। अगर आज मैं आपको ये ये आपको FAQ सेक्शन में एक चीज़ समझा रहा हूँ तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये बड़ा यूज़फुल डेटा है। आर द अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स रिलायबल, ये जो इशू है इसमें डेटा का भी इशू है। डेटा का इशू आप डेटा की पर्सपेक्टिव में बहुत जगह यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ आप एक जगह पढ़ रहे हो उसको एक ही जगह यूज़ कर सकते हो। यू कैन प्लेस इट एट मल्टीपल लोकेशन, मल्टीपल प्लेसेस। बिकॉज यही आर्ट तो है आंसर राइटिंग के आर्ट, कि कौन सा डेटा कहाँ पर रेलिवेंट फिट होगा और उसको आप कहाँ पर यूज़ कर सकते हो, कौन सा कॉन्टेक्स्ट कहाँ पर यूज़ कर सकते हो। प्लीज़ अपना ब्रेन ओपन करो, लर्न दिस आर्ट। दिस आर्ट इटसेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट द रीडिंग न्यूज़पेपर ओनली। समझिएगा इस चीज़ को। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो 2019-20 में हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का रेट था वो 4.8 था, वो घटकर अब 2020-21 में 4.2% हो गया। रूरल एरियाज़ में रेट 3.3% है, यानी कम है। अर्बन एरियाज़ में 6.7% है। बाय द वे, जब भी हम बोलते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.2% है, उसका मतलब क्या है कि 4.2% ऑफ अडल्ट हु आर लुक्ड आउट फॉर जॉब्स कुड नॉट गेट एनी वर्क इन द रूरल एंड अर्बन एरियाज ऑफ द कंट्री इन 2021। 2020-21 में 4.2% अडल्ट जो कि जॉब्स के लिए ढूंढ रहे थे, वो सर्च कर रहे थे, दे हैज़ द एबिलिटी to do work, they are looking for work, but they are not getting work because of lack of job creation. Lack of job creation is very important. यहां पर नहीं लिखी वो बात, पर आपको ये बात समझना पड़ेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब ही क्या होता है, वो समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में जो लोग हैं उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो काम ढूंढ रहे थे, जिनके पास एबिलिटी थी काम करने के लिए, काम ढूंढ रहे थे पर काम नहीं मिला, बिकॉज काम था ही नहीं, काम था ही नहीं। ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम पता होना चाहिए। साथ में ये रिपोर्ट जो है माइग्रेशन के डेटा की बात करती है, इंटरनल माइग्रेशन की, और बोलते हैं कि हर 100 लोगों में जिनका सैंपल लिया उसमें 11.8 पीपल जो है वो माइग्रेट किए हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्वे। ऐसा ये जो स्टोरी है ये ऐसी अभी तक की है। साथ में ये NSSO लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, यानी ये जो डेटा है ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करता है सर्वे, ये वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की बात करता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करता है, ये सर्वे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे इन सब की बात करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई, अब एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं इस समय कि इनकी मेथड है, मेथोडोलॉजी है PLFS की, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की, उसमें प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो अर्बन का हमने काउंट किया, ये जो 6.7% आया अर्बन का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इसमें जो हमने सेलेक्ट किए थे अर्बन हाउस होल्ड्स, उनको हमने कम से कम 4 बार विजिट किया, 4 टाइम्स हमने विजिट किया। अ रोटेशनल बेस पैनल सैम्पलिंग डिजाइन हैज बीन यूज्ड इन अर्बन एरियाज विच मीन्स ईच सेलेक्टेड हाउस होल्ड्स इन अर्बन एरियाज इज विजिटेड 4 टाइम्स। इनको हमने 4 बार विजिट किया, पर हमने रूरल वालों को एक बार भी रीविजिट नहीं किया। यानी हमने हर बार अलग अलग लोगों को पकड़ा और अलग अलग लोगों का सैंपल लिया। इससे दोनों के बीच में पहले तो पैरिटी डेवलप नहीं हुई। आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो एक पैरिटी होनी चाहिए, समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो ये पैरिटी डेवलप नहीं हुई, ऊपर से कोविड की वजह से आपको जाहिर सी बात है अगर रूरल वालों को दोबारा लेते तो एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट रेट रूरल वालों का भी ज़्यादा आता।
अनएम्प्लॉयमेंट रेट रूरल वालों को भी ज़्यादा था, ऐसे बोल रहे हैं। और इन्होंने नंबर ऑफ हाउस होल्ड सर्वे किया 55,389 रूरल एरियाज में, 44,000 अर्बन एरियाज में। दीज नंबर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, दीज नंबर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, बट आपको समझना पड़ेगा कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है सैम्पलिंग जो है कुछ लोगों की करता है, सिर्फ 1 लाख लोगों की सैम्पलिंग है, और हमारी जनसंख्या कम से कम 125 करोड़ लोग या और उससे ज़्यादा पहुंचने वाली है, अप्रॉक्स 130 करोड़ लोग पहुंच जाएगी। तो सैंपल छोटा है, पर सैम्पलिंग ऐसे ही की जाती है। ऐसा नहीं कि पूरे जितने भी लोग हैं भारतवर्ष में सबसे पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को सैंपल में लिया जाता है, उनसे पूछा जाता है। और एक प्रॉब्लम जो है उन्होंने ये भी बताई, एक्सपर्ट्स ने ये भी बोला, तो आप क्रिटिकल एनालाइज में क्या क्या लिख सकते हैं। पहला पॉइंट तो आप यही लिख सकते हैं कि रूरल एरियाज में कोई भी रिविजिट नहीं हुई, जिसकी वजह से ये अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा इटसेल्फ इज लो, ये कम दिखा रहा है। 3.3% रूरल अनएम्प्लॉयमेंट ये कम है, क्योंकि यहाँ पर हमने सिलेक्टेड इंडिविजुअल को कभी रिविजिट किया ही नहीं। ये बात पहला आपका क्रिटिकल एनालाइज में यूज होगा। दूसरा, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का एक्सपर्ट्स बोलते हैं ये जो सर्वे किया गया इसने डिसेंट डेटा माइग्रेशन में डेवलप ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये ऐसा बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स 2021 में जो सेंसस होगा, जो कि विच हैज बीन रिलेड, इज द करेक्ट मेथड टू फाइंड आउट द माइग्रेशन स्टेटस ऑफ द पीपल। माइग्रेशन इज द ओनली थिंग्स हैपनिंग इन द कंट्री, एवरीवन इज मूविंग। टू से दैट देयर इज नो चेंज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स इज अनएक्सेप्टेबल। तो ऐसा बोलना कि आप प्रीवियस ईयर से कोई माइग्रेशन नहीं हुआ, ये अनएक्सेप्टेबल है। दैट्स वाई पीएलएफ का जो पीएलएफएस पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का जो डेटा है वो सही डेटा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, माइग्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में ऑल्सो। तो वहाँ पर रूरल एरियाज में तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट सही से बता नहीं पा रहा। साथ में ये एक चीज़ और ऐड कर लीजिए। दूसरी चीज़, एक्सपर्ट ये बोलते हैं कि आप कैसे एक नॉर्मल ईयर का डेटा आप एक एबनॉर्मल ईयर से कैसे आप कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर बिटवीन कंपेरेबल्स। आप हाथी को घोड़े से नहीं कंपेयर कर सकते हैं, घोड़े को डॉग से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। कंपेयर करना है तो कंपेरेबल्स के बीच में कंपेयर करना पड़ेगा। 2 साल के बच्चे और एक 12th क्लास के बच्चे के बीच में राइटिंग कंपटीशन करा के आप ये नहीं बता सकते हो किसकी राइटिंग अच्छी है। कंपेयर बिटवीन कंपेरेबल्स, समझ रहे हो इस चीज़ को? तो ये एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि एक नॉर्मल ईयर को और पैंडेमिक हिट ईयर को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जाहिर सी बात है। तीसरी चीज़ ये भी बोलते हैं कि अगर जीडीपी जो है 2020-21 में 7.7% या 7.3% से अगर रिड्यूस हो गई है, तो अनएम्प्लॉयमेंट को भी रिड्यूस होना था, बढ़ना था। अनएम्प्लॉयमेंट रेट को भी बढ़ना था। ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है, ये बढ़ना चाहिए था 2020-21 में, क्योंकि कोविड है। जीडीपी फेल हुई है आपकी, तो अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ना चाहिए था। ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने पॉइंट आउट की। समझ गए इस चीज़ को? तो 3 क्रिटिसिज्म आपको मैंने बता दिए कि कंपेयर बिटवीन द कंपेरेबल्स, नॉर्मल ईयर को आपने एबनॉर्मल ईयर से कंपेयर किया। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जीडीपी जब गिर गई तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाना चाहिए, ये घटा कैसे, और रूरल एरियाज में रीविजिट नहीं हुई, जिसकी वजह से इसका डेटा इटसेल्फ ये जो है लोअर दिखा रहा है, इटसेल्फ इज नॉट करेक्ट डेटा। और माइग्रेशन के ऊपर भी बोला कि ये डिसेंट डेटा नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर खेल किस चीज़ का जाता है कि डेटा। तो डेटा बड़ा रिलायबल होना चाहिए। डेटा इज़ अ न्यू ऑयल। हर चीज़ डेटा को देखकर ही फिर एनालाइज की जाती है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेंस में डेटा आपको पुटअप करना पड़ेगा, आपको अगर कोई चीज़ एनालाइज करनी है, क्योंकि गवर्नमेंट भी यही करती है। हिस्टोरिकली डेटा कलेक्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी वर वेल एक्सेप्टेड ग्लोबली, दो ऑफ लेट several questions have been posted on the data released by the center and the various state government. The country needs reasonable good data for the evidence based policies to address issues such as unemployment and farmer distress. अगर आपके पास डेटा रिलायबल नहीं होगा, अगर आपने डेटा ही कम दिखा दिया अनएम्प्लॉयमेंट का, तो आप वो पॉलिसीज कैसे बनाओगे जिसमें आप अनएम्प्लॉयमेंट को वाकई में और कम करना चाहोगे? आप तो बड़ा खुश हो जाओगे कि डेटा पहले से ही कि अनएम्प्लॉयमेंट कम है, अब क्या करना है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या बोलती है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं है, आपका डेटा सही नहीं है। डेटा रीजनेबल रखेंगे तभी आप जो है सही पॉलिसी बना पाओगे। सिंपल सी बात है। तो गवर्नमेंट नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट इकोनॉमिक एंड सोशल बिहेवियर ऑफ द पीपल, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आपको आगे कैसी पॉलिसीज फ्रेम करनी है। क्योंकि देखिए ऐसा समझिए, क्योंकि अगर एम्पेरिकली मतलब होता है बाय ऑब्जर्वेशन, अगर देखें तो एम्प्लॉयमेंट एंड द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैव कम डाउन, ये नीचे आया, ये बढ़ा नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप डेटा केवल नीचे दिखा के ये चीज़ नहीं बोल सकते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो गया। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है इस देश में, कम है। और अगर हम देखें केनीशियन टर्म्स में देखें तो केनीशियन साहब ये बोलते हैं कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 5% के नीचे है, दैट मीन्स कि आप कंसिडर कर सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, लगभग एनी रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बिलो 5% इज नॉट कंसिडर्ड एज अनएम्प्लॉयमेंट। तो केनीशियन थ्योरी ऐसी बात करती है। तो इसका मतलब है कि अगर आप 4.2% अगर आप डेटा बता रहे हो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, तो अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं
और जब अनएम्प्लॉयमेंट ही नहीं है तो गवर्नमेंट पॉलिसी क्या फ्रेम करेगी फिर? समझ रहे हैं? तो डेटा इज यूज बेसिकली फॉर द प्लानिंग गवर्नमेंटल इंटरवेंशन इन द वेरियस सेक्टर सच एज एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनिमल हस्बेंड्री. फॉर ड्राफ्टिंग एनी पॉलिसी डेटा हैज टू बी यूज्ड इन दिस कॉन्टेक्स्ट. बट इफ डेटा डज नॉट रिफ्लेक्ट द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन, ग्राउंड रियलिटी को नहीं डेटा बताएगा, तो फिर पब्लिक पॉलिसी उसके हिसाब से कैसे बनाई जाएगी? तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट के कैनिशन के हिसाब से देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट 5% के नीचे यानी अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं. तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई पॉलिसी ना बनाए फिर. दैट मीन्स कि आपको डेटा को सही रूप में पहले लाना पड़ेगा, रियलिस्टिक डेटा लाना पड़ेगा. कोशिश करनी होगी कि डेटा के साथ हेर फेर ना करें. डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेटा इज द न्यू ऑयल. डेटा हैज द कैपेसिटी टू मेक अ पब्लिक पॉलिसी मच इफेक्टिव. डेटा सही होगा तो पब्लिक पॉलिसी अच्छी होगी, अच्छी आप बना सकोगे और उसको अच्छा इंप्लीमेंट कर सकोगे. समझ गए? दिस रिपोर्ट ऑफ periodic labor force survey raised questions among experts and critics about its efficacy in formulating policies against unemployment and for creating क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट. तो ये मैंने आपको पूरा पढ़ के भी सुना दिया, समझा भी दिया, और मैं यहाँ से आपको जो बोल रहा हूँ समझने के लिए कि यू जस्ट राइट डाउन 1 2 3 पॉइंट्स टू क्रिटिकली एनालाइज. जो क्रिटिकल पॉइंट्स है उसको आप लिख लीजिए क्योंकि पॉजिटिव बहुत लोगों को पता होते हैं, निगेटिव्स नहीं पता होते हैं. और कभी क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए पूछ लिया तो नेगेटिव में क्या रखोगे? ऐसे डायरेक्ट बहुत ज़्यादा तो आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो, बट इन अ वेरी डिसेंट वे आप क्रिटिसाइज कर सकते हो टू राइट डाउन योर रैशनल पॉइंट्स. रैशनल पॉइंट्स आप दे सकते हो. समझ गए? समझ गए? और ये डेटा जो यूज़ हुआ कि डेटा के बारे में जो बात मैंने बोली, ये डेटा सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट के लिए यूज़ नहीं हो रहा है. ये डेटा हर कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहा है कि हर जगह डेटा को सही होना चाहिए. ये कॉन्टेक्स्ट आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो जहाँ पर डेटा की बात हो. दैट्स वाई आई एम सेइंग कि ये सिर्फ इसकी वजह से इंपॉर्टेंट नहीं है. ये डेटा का जो पॉइंट आपको मिला, एक थॉट प्रोसेस जो मिला, उस थॉट प्रोसेस को आप कई जगह डिफरेंट सेक्टर में आप लगा सकते हो, डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट कॉर्नर में लगा सकते हो. दिस इज आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग. डेवलप दिस आर्ट. आप किसी भी जगह किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हो उसके रेलिवेंस के हिसाब से. आई होप यू आर लर्निंग दिस आर्ट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर. आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा भाई, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. थैंक यू. नमस्ते. जय हिंद.